अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब यार। कजाफी स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट्स मैंने कल आपके साथ शेयर की थी और आज नेशनल स्टेडियम कराची की भी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। एंड इससे पहले आपको पता है कि इकबाल स्टेडियम में कल भी मेला सजने वाला है। चैंपियंस कप की जो तैयारियां है वो भरपूर तरीके से हो चुकी है, तो इकबाल स्टेडियम पर भी थोड़ी सी नजरें डाल लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। लेट्स गो। हाँ जी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इकबाल स्टेडियम है उसमें आखिरी बार आपको पता है कि जो तैयारियां हुई हैं तो आपको जो बैनर्स हैं वो भी नजर आ रहे होंगे जो एडवर्टाइजमेंट के है, जिसमें इनवेरेक्स, ब्राइट्रो वगैरह जितने भी स्पॉन्सरशिप्स हैं उनके पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। नीचे आप वीआईपी स्टैंड्स भी देख सकते हैं जिसमें इन्होंने शादियों वाली कुर्सियां लगा दी हैं और इनको कपड़ा शपड़ा भी चढ़ा दिया है। इसी के साथ साथ आपको पता है कि ट्रॉफी की जो रोनुमाई है वो भी हुई है। उससे कबल ही ये कुछ फुटेज इस तरह से आई थी जिसमें तमाम तर जो प्रिपरेशंस है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो जो ट्रॉफी है वो तो खैर इन्होंने अनवील की, लेकिन इसी के साथ आपको पता है कि जो विनर होगा उनको क्या प्राइस पूल मिलेगा और जो रनर अप आएगा उनको कितने पैसे मिलेंगे। भाई मैंने सुना है कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट दिया जा रहा है, तकरीबन 5 करोड़। तो भाई चेयरमैन बॉक्स वाली जो बिल्डिंग है ये तो वैसे भी ऑलमोस्ट रेडी थे, लेकिन फार एंड साइड पे जहां पे काम चल रहा था ग्लासेस की इंस्टॉलेशन वो अब भी बाकी है। सिर्फ एक ही नीचे वाले कॉर्नर पे मेरे ख्याल से ग्लास इन्होंने नहीं लगाया, बाकी जितने भी पीसेस हैं ग्लासेस के वो इन्होंने लगा दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल चमक रहा है। इसी के साथ जो भाई मीडिया वाले हैं उन्होंने भी अपने लिए सारा सिस्टम कर लिया है वायरिंग का, और जो टीमें हैं वो तो वैसे भी इस वक्त इकबाल स्टेडियम में है। साथ साथ इंटरव्यूज भी मेंटोर्स की हो चुकी है। भाई बताया कुछ इस तरह से जा रहा है कि 5 करोड़ का प्राइस पूल है जिसमें जो विनर होगा उसको 3 करोड़ दिए जाएंगे और जो रनर अप आएगा उसको 1.5 करोड़ दिए जाएंगे। भाई इतने सारे पैसे तुम लोगों ने सिर्फ डोमेस्टिक कप में लगा दिए हैं। साथ साथ मेंटोर्स का तो आपने बहुत पहले ही सुन लिया था कि 50-50 लाख सिर्फ मेंटोर्स को ही दिए जा रहे हैं। तो खैर ये तो हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, किसी छोटे मोटे काम पे भी इतने बड़े बड़े प्राइजेस दे रहे होते हैं। जो कल मैच हो रहा है वो पैंथर्स एंड वुल्व्स के दरमियान हो रहा है जिसको मोहम्मद रिजवान एंड शादाब खान लीड कर रहे हैं। यार वो जो मोहम्मद रिजवान की टीम है वुल्व्स, उसका नाम भी दोबारा से रीनेम कर दिया गया है, मारखोर नाम रख दिया गया है। सकलैन मुश्ताक और आपके जो मिसबाउल हक है ये मेंटोर्स होंगे। 3 बजे कल मैच स्टार्ट हो रहा है दोपहर को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि भाई इफ्तिताही मैच हो रहे हैं तो देखने के लिए काफी लोग आएंगे। जिस तरह से स्टार्ट में आपने देखा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इतने ज्यादा शायकीन आए हुए थे स्टेडियम में। हर किसी की अपनी फेवरेट टीम होती है, लेकिन सबसे जो फेवरेट मैच होगा इन सब में वो होगा भाई स्टॉलियंस एंड जो लायंस है, क्योंकि शाहीन एंड बाबर आजम जो आमने सामने एक दूसरे के आएंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का क्लैश बनेगा। और हम सब लोग यही देखना चाहते हैं कि यार बाबर और शाहीन जो कप्तानी को लेके इतना इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है वो किस तरह से फिर आगे आता है मंजर आम पे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि शादियों वाली कुर्सियां ये वैसे भी सजाते हैं पूरे स्टेडियम में, लेकिन जो लेफ्ट राइट पे स्टैंड्स हैं वहां पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वैसे ही धड़ छोड़ दिए। लेकिन खैर ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से पिंडी का आपने देखा वो भी बगैर कुर्सियों के ही इन्होंने इस बार कराया टेस्ट। तो ये भाई चेयरमैन बॉक्सेस हैं जो वीआईपी इंक्लोजर्स हैं जिसमें एएच कारदार आ गए और जो साथ इमरान खान इंक्लोजर्स हैं इनके नीचे भी इन्होंने कुर्सियां सजा दी हैं शादियों वाली, और बाकी जो फॉर एंड साइड पे अपनी परमानेंट चेयर्स कुछ लगी हुई हैं स्टेडियम में। तो भरपूर तैयारियां हुई है इकबाल स्टेडियम की। बात करते हैं यार दूसरी तरफ जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसके बड़े दिन हो गए हैं, हमने आपके साथ अपडेट शेयर नहीं की थी जिसमें वो मूनसून की बारिशें हुई थी तो उसके बाद बड़ा ही हालत खराब हो चुका था, काम इन्होंने बिल्कुल ठप करके रोक दिया था। तो भाई नेशनल स्टेडियम कराची की जो सूरत हाल है इस वक्त आप देख लें, कुछ फर्श नुमा टाइप आपको नजर आ रहा होगा। आप भी सोच रहे हैं यार वैसे खुदाई हुई नहीं है, इन्होंने लीनिंग का काम कहां से कर दिया है। तो ये भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो मैं आपकी क्लियर कर देता हूं कि भाई ये फर्श दरअसल इन्होंने इसलिए बनाया है ताकि ये लेआउट भी दे और साथ साथ जो नीचे का सरफेस है उसको थोड़ा सा सेफ रखने के लिए, क्योंकि बारिशें हो रही हैं और फिर इस तरह से नहीं है कि इसके ऊपर सरिये रख देंगे एंड दैट्स इट, क्योंकि बेसमेंट ये बनाएंगे, बुनियाद के बगैर कोई बिल्डिंग खड़ी हो ही नहीं सकती। तो ये जगह दोबारा से खोदी जाएगी। आप इसको लेआउट कह लें या इस सरफेस को थोड़ा सा डैमेज होने से बचाने के लिए आप कह लें ये लीनिंग का एक पोर्शन इन्होंने सजाया। बाकी उस तरफ आप देख लें इन्होंने सरफेस को मजीद क्लीन कर दिया है। सबसे खुशी की बात यह है कि बारिश के बाद काम दोबारा से शुरू हो चुका है नेशनल स्टेडियम में और सरफेस काफी इन्होंने क्लीन कर दी है। बैक साइड पे अभी भी बड़े बड़े मिट्टी के धड़ हैं वो हटाना अभी बाकी है जिनके लिए इसकी एक्सुएशन शुरू होगी दोबारा, लेकिन सामने का जितना भी हिस्सा है वहां से जितना भी आपको कबाड़ और मटेरियल नजर आ रहा था वो इन्होंने निकाल दिया। 4-5 मंजिला यहाँ पे भी बिल्डिंग बनाएंगे और साथ में जो स्टैंड्स है वो भी बनाए जाएंगे। कुछ 3D मॉडल्स में दिखाए जा रहे थे, लेकिन खैर वो टाइम टू टाइम फिर हम डिस्कस करते जाएंगे। वैसे यार जो नसीम उल गनी इकबाल इंक्लोजर्स ये दोनों की जो जगह है तो काफी बड़ी नहीं नजर आ रही। जब स्टैंड्स थे उस टाइम तो बहुत छोटे लग रहे थे, लेकिन अब स्टैंड्स गिराए, जब सफाई इन्होंने की तो ये जगह काफी बड़ी बड़ी नजर आ रही है।
मैं कहता हूं बिल्कुल कजाफी स्टेडियम जैसे यहाँ पे भी वीआईपी ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बना सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये खुदाई का काम शुरू करेंगे, बेसमेंट बनाएंगे मजबूती के साथ, और फिर उसके बाद बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसका आगाज होना शुरू हो जाएगा। खैर अब यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो तो ऑलरेडी हम कजाफी स्टेडियम में भी देख चुके हैं, एक्सक्यूएशन और सरिये का काम ही तो होता है। लेकिन आप लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि शाहिद भाई हमें बताएं कि फ्यूचर वर्क इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सी चेंजेस फिर ये दे देते हैं पीसीबी। जिस तरह से कजाफी स्टेडियम में आपने देखा कभी एक चीज कभी दूसरी चीज, अभी जाके सारे इंक्लोजर्स इन्होंने हाफ हाफ तोड़ दिए हैं, जिस तरह कल मैंने अपडेट्स में आपको दी। तो जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसमें अब तक तो यही बताया जा रहा है कि सिर्फ बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जंगले हैं वो काफी डिस्टर्बिंग है। जिस तरह से आपको पता है नेशनल स्टेडियम का सबसे बड़ा ही मसला रिनोवेशन का वो यही था कि यहाँ पे जो व्यू है वो काफी बैड किस्म का आ रहा है, और वो भी जंगलों की वजह से आ रहा था। तो ये जो फेंसेस हैं जंगले नुमा टाइप, ये भी सारे हटाए जाएंगे और इसकी जगह जदीद दौर के जिस तरह से इकबाल स्टेडियम में इन्होंने फेंसेस लगाए छोटे छोटे, तो वैसे ही यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में भी होगा। एंड जो बाउंड्री है क्या वो करीब होती जा रही है या नहीं, तो नेशनल स्टेडियम कराची का जो साइज है वो तो बिल्कुल ओके है, उसमें कोई वीविंग इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं फेस करना पड़ रहा कि फैंस इतने पीछे 500 मीटर पे बैठे हों और जो आपके प्लेयर्स हैं वो उधर लगे हों। तो ये इशू कराची का तो नहीं है, सिर्फ कजाफी स्टेडियम का था, इसी वजह से वहां पे करना पड़ा। अब नेशनल स्टेडियम में फिलहाल बाउंड्री को करीब करना, इस पर भी कोई बात नहीं हुई पीसीबी की तरफ से, और ना ही मुझे इस तरह से कुछ लगता है कि यहाँ पे भी स्टैंड्स को एक्सटेंड किया जाए। खैर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ पे सिर्फ 4-5 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसके लिए ये काम सफाई वगैरह सब कुछ आपने देखी। एंड इसी के साथ जो रूफ है वो पूरा का पूरा तब्दील किया जाएगा। एंड जो फेंसेज हैं साथ में जो पुराने एलईडी स्क्रीन स्कोरबोर्ड्स वगैरह है, इनकी जो क्वालिटी है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो यही सारा कुछ अपग्रेडेशन प्लान का हिस्सा है। थोड़ा सा आप वेट कर ले, आपको अभी इस तरह से समझ नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने यार अभी तक सफाइयां ही कंप्लीट नहीं की। नेशनल स्टेडियम में अभी भी उस तरफ कुछ वर्कर्स लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत जो मिट्टी वहां पे पड़ी है उसको हटा रहे हैं। बाकी बैकएंड भी आपको मैंने दिखाया जहां पे एक्सक्यूएशन अभी भी बाकी है। लेआउट ही इन्होंने सेट नहीं किया, तो मैं आगे फर्दर आपके साथ क्या डिस्कस करूं इस पे, थोड़ा सा आप सब्र करें। एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे एक एक चीज आपको क्लियर होता जाएगा, जिस तरह कजाफी स्टेडियम का मैंने आपको क्लियर कराया है। तो आई होप आपने नेशनल स्टेडियम कराची की भी लेटेस्ट अपडेट्स एंजॉय की होंगी। स्पेशली जो इकबाल स्टेडियम में तैयारियां हुई है यार, इंप्रेसिव किस्म की इन्होंने इस बार प्रिपरेशंस की हैं। आपने देखा किस तरह से इन्होंने एक एक चीज पर फोकस किया, क्योंकि जो मोहसिन नकवी है उन्होंने विजिट किया था और उनको गाइड किया था कि भाई ये जो शायकीन है ये बड़े दीवाने हैं, इनको खफा नहीं जाना चाहिए, एक एक चीज पे ध्यान रखा जाए। इन्होंने ग्लासेस लगाए मीडिया बॉक्स पे, जो जो चीजें रहती थी वो इन्होंने कंप्लीट की। एंड फाइनली कल का जो दिन है काफी खास दिन है, क्योंकि 3 बजे आपका पहला इफ्तिताही मैच होगा। तो सब लोग भाई टीवी लगा के घरों में बैठे होंगे, वरना तो भाई जो स्टेडियम है वो तो खचाखच भरा होगा, उसमें तो जगह होगी ही नहीं। तो भाई मेहरबानी आप घरों में टीवी लगा के देख ले तो बेहतर रहेगा। जी तो यार आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। आज तक के लिए यही लेटेस्ट कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर की। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर ले, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।